जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है माँ दुर्गा के 9 अवतार और उनके जो शस्त्र हैं उनका क्या महत्व है। तो चलो बात करते हैं पहले माँ के अवतारों की। 9 दुर्गा में से सबसे पहला माँ का अवतार है माँ शैलपुत्री। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ब्रह्मचारिणी माता। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, इसी रूप में उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तीसरा नाम है माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। माँ कुष्ठमाता। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्ठमाता कहा जाने लगा। उधर से अन्न और अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए, इसलिए उन्हें कुष्ठमाता कहलाती है। माँ संकद माता। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम संकद भी है, इसलिए वह संकद की माता कहलाती है। माँ कात्यायनी। महेश्वर कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वह कात्यायनी कहलाती है। माँ कालरात्रि। माँ पार्वती काल अर्थात हर संकट का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। माँ महागौरी। माता का रंग पूर्णतः गौरव गौरा है, इसलिए वह महागौरी कहलाती है। माँ सिद्धिदात्री। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वह हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता के अस्त्रों के बारे में क्या कहते हैं। रतन जड़ित ताज। माँ का रतन जड़ित ताज ज्ञान धन से भरपूर होने की निशानी है। चेहरा संतुष्टता से भरपूर है। तलवार ज्ञान चिंतन द्वारा तीक्ष्ण बुद्धि की निशानी है। स्वदर्शन चक्र स्व पहचान का प्रतीक है। धनुष बाण ज्ञान का तीर लगाने की निशानी है। गदा आसुरी वृत्ति के संहार की निशानी है। कमल न्यारापन आकर्षण संसार में रहते अलिपित होने की निशानी है। आशीर्वाद सदा देने की भावना की निशानी है। शेर पर सवारी निव्यता की निशानी है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। त्रिशूल सद्गुणों से दुर्गुणों का संहार करने की निशानी है। शंख मधुर बोल की निशानी है। माला परमात्मा पिता की स्मृति की निशानी है। हमें माता की शक्ति का अनुभव करके उनके इन रूपों की आराधना करनी चाहिए और माँ से अपने लिए सुख शांति का वरदान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि माँ ही वो आदि शक्ति पराशक्ति है जो संसार का संचालन करती है। इस संसार को चलाने वाली माँ शक्ति है, तो हम सबको माँ की आराधना करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में कोई संकट ना आ सके, हम संकटों से मुक्ति पाके निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी। माता रानी सब